Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Qari Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqan Al Hakim Academy, Lahore, Pakistan से मैं बात कर रहा हूँ. My dear students, viewers, subscribers, friends and respected teachers. दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन कुरान पढ़ाना चाहते हैं या सोच रहे हैं पढ़ाने के लिए. तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम वीडियो है. इस वीडियो के अंदर हम आपको पढ़ाने का तरीका बताने वाले हैं कि किस तरह किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी ऑनलाइन कुरान टीचिंग के लिए, क्लास आपने लेनी कैसे है और क्या क्या चीज़ें आपने अपने डेस्कटॉप पर, अपने कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर आपने ओपन करके रखनी है, खोल के रखनी है और पढ़ाना कैसे है. तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको उर्दू और इंग्लिश में पढ़ाने का तरीका बताने वाला हूं. इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है हमारे इस चैनल को, तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो वीडियो है और अपडेट्स हैं आपको मिलती रहें बर वक्त. तो इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ तरीके बताने वाले हैं, वो आप गौर से ज़रा सुनिएगा और लैपटॉप की स्क्रीन पर हम जाएंगे और वहां पर जाकर मैं आपको क्लास लेने का तरीका बताऊंगा. वो गौर से देखिएगा, बड़ा कारआमद है. इंटरनेट के ऊपर ऐसा कोई भी नहीं बता रहा, आप देख लें. जैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, मैं अपना दी बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं. तो दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आप परेशान मत होइए, ठीक है. रास्ते बहुत ज्यादा अल्लाह पाक खोल देता है, वे बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन आपको पढ़ाना आना भी चाहिए. कुछ लोग कहते हैं हम ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास तजर्बा है बाहर के मुआलिक का, ठीक है. बाहर के बच्चों को पढ़ाना कैसे है तो वो आप देख लेंगे, आपको फायदा होगा, ठीक है. और आगे ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और बहुत सारे लोग इंतजार में हैं कि ऐसा मवाद मिल जाए या ऐसी कोई वीडियो मिल जाए कि हम पढ़ाना चाहते हैं, कैसे पढ़ाएं. तो उनके लिए आप लोग आसानियां पैदा करें और आगे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी वो सीख सकें. शायद कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात. चले चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर. जी दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर कर दीजिएगा जो ऑनलाइन कुरान टीचिंग करना चाहते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं. ये उनके लिए बहुत ही अहम वीडियो है. लेकिन सबसे पहले आपने एक लैपटॉप लेना है. मोबाइल से भी पढ़ा सकते हैं, स्मार्टफोन अगर आपके पास है तो वो भी बहुत अच्छा है. लेकिन अगर लैपटॉप के जरिए आप पढ़ाना चाहते हैं तो वो कौन सा होना चाहिए? तो HP और बुक 450 ये बेहतर है. कोर आई के साथ आप रख लें i5, ठीक है. और 8 GB इसकी रैम हो, 520 GB इसकी हार्ड हो जाए, बहुत है, ठीक है. और इसके अलावा अगर आपको जरूरत पड़े तो एक्सटर्नल हार्ड भी आपको मिल जाती है. तकरीबन 3000 से लेकर 3500 तक आपको बेहतरीन एक हार्ड मिल जाएगी 500 GB की, ठीक है. 600 GB, 700, 800, उतना ही, जितनी आप उसकी स्पेस बढ़ाते जाएंगे पैसे भी बढ़ते जाएंगे, लेकिन 500 GB तक आपको हार्ड मिल जाती है अच्छी से एक्सटर्नल. वो अलग लगा के उसके अंदर डाटा आप रख सकते हैं. चलें, ये भी आपको आइडिया मिल गया, ठीक है जी. HP और डेल ये दोनों बहुत बेहतरीन लैपटॉप्स हैं. इनमें दोनों में से कोई एक चूज आप कर लीजिएगा. उसके बाद कनेक्शन की बारी आएगी. इंटरनेट कनेक्शन आप ले लें, ठीक है. अगर आप कहेंगे ना मोबाइल डाटा से मैं पढ़ा लूँ जी, वो मोबाइल पे तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन लैपटॉप ले लें, फिर कनेक्शन भी आप TTCL का लगा लें या लोकल केबल ऑपरेटर वाले होते हैं, ठीक है, उनसे आप फाइबर ऑप्टिक का एक कनेक्शन आप ले लें. वो तकरीबन आपको अगर 20x20 या 10x10 तकरीबन आपको मिल जाएगा, तकरीबन 2200 से लेकर 3000 तक कनेक्शन मिल जाएगा केबल ऑपरेटर वालों का, ठीक है. और मेरे पास जो है जी 20x20 है. अब 20x20 होता क्या है, यानी कि अपलोडिंग भी 20 MB और डाउनलोडिंग भी 20 MB मेगाबिट्स पर सेकंड ये स्पीड होती है. ये आपने ले लिया, लैपटॉप भी हो गया, मोबाइल स्मार्टफोन भी आपके पास आ गया, ओके. उसके बाद करना क्या है, क्लास आपने कैसे लेनी है. तो आइए आगे चलते हैं.
ये लैपटॉप आपके सामने खुला हुआ है, तो मैं जाता हूँ इधर, हम इसकी डी ड्राइव पे चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर डी ड्राइव पे जाके आपने करना है राइट क्लिक। मैंने क्या किया, राइट क्लिक, और राइट क्लिक में यहाँ पर न्यू की ऑप्शन है, और यहाँ पर आए तो आपको ये फोल्डर बना सकते हैं। यहाँ पर ये येलो कलर का जो नजर आ रहा है, यहाँ क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पर एक रफ सा कुछ भी आप क्लास के हवाले से, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, ये एक फोल्डर आपने फर्ज करें आपने बनाना है, और मैंने वैसे इधर बना लिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला। ठीक है, ये फोल्डर एक बन गया। ठीक है, और आपने एंटर करना है तो ये फोल्डर बन गया। इसके अंदर आपने वो चीजें रख लेनी है जो आपने पढ़ाना है। मैं ऑलरेडी एक फोल्डर बना लिया है, इसके अंदर मैंने पीडीएफ फाइल्स कुछ रख ली हैं जो कि हमने पढ़ानी है। लेकिन जी यहाँ पर आपने नेट से गूगल पे जाएं, वहां पर आपको ये दुआएं मिल जाती हैं। तो आपने ये जो दुआ है यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगी, सूरह ताहा की है, ये आपने बच्चे को पढ़ानी है, इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, इसको क्या करना है, ओपन कर लेना है, और इसके साथ इंग्लिश वाला भी तर्जमा मैंने बनाया हुआ है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद आपने ये पारा बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है, मेरे पास इस वक्त जो है एसएनएल कवायद है, आपके पास यहाँ पर मदनी कायदा होना चाहिए, नूरानी कायदा होना चाहिए। एसएनएल कवायद तो ऑलरेडी आपके पास है। ठीक है, इस तरह आपने आपके पास डिफरेंट स्पारे आपके पास होना ज़रूरी है, लेकिन एक भी हो तो कोई मसला नहीं है। कुछ लोग मदनी कायदे से पढ़ते हैं, कुछ लोग नूरानी कायदे से पढ़ते हैं, कुछ लोग एसएनएल कवायद से पढ़ना पसंद करते हैं। तो आपने यहाँ पर डबल क्लिक किया इस पीडीएफ फाइल पे, तो ये स्पारा आपके सामने खुल गया, ये आपके सामने एसएनएल कवायद आ गया। ओके, ये भी हो गया। फिर दोबारा फोल्डर में जाएंगे और फोल्डर में कुरान पाक, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये आपके पास कलर कोडेड कुरान है, 15 लाइन वाला। ठीक है, ये सारा आपके सामने खुल जाएगा, इंडेक्सिंग भी आ रही है, सारा कुछ आपके पास इधर आ रहा है। और ये इस वक्त सूरह फातिहा। ठीक है, अब ये बिल्कुल छोटा सा पेज आ रहा है। आपने क्या करना है कि लैपटॉप के कंट्रोल की को दबा के रखना है, और ये वाला ये जो माउस है उसके ऊपर स्क्रॉल बटन लगा हुआ, उसको ऊपर नीचे कीजिएगा या प्लस माइनस कीजिएगा तो ये साइज बड़ा हो जाएगा। चलिए मैं करने जा रहा हूँ, कंट्रोल की को दबाया और इसको मैंने ऐसे कर दिया, इतना बड़ा। चलें जी, सूरह फातिहा भी खोल ली हमने। फिर हम फोल्डर में जाएंगे दोबारा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कलमे। ठीक है, ये जो आपके पास है कलमा जो खुल जाएंगे, ये पहला कलमा है। ठीक है, ये हो गया। चलें आगे चलते हैं, एक और चीज देख लेते हैं। चलें, ये दुआएं मसनून दुआएं हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, इनमें से कोई एक दुआ हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर घर से निकलते वक्त की दुआ, ये आपने करना क्या है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि आपने ये फोल्डर भी बना लिया, ये दुआएं भी ये सारी हो गई, ये भी हमने ओपन कर ली। इस वक्त हमने एसएनएल कवायद, कुरान पाक, कलर कोडिंग जो है 15 लाइन का, वो भी ओपन कर लिया। सप्लीकेशन जो है फर्स्ट कलमा, वो भी हमने ओपन कर लिया है, और दुआएं भी है। अब करना क्या है, आपने सबसे पहले बच्चे को ये दुआ पढ़ानी है, और उसके बाद उसका इंग्लिश में तर्जमा भी आपने पढ़ा देना है। एक बार तो मैं पढ़ देता हूँ, जो लोग नहीं पढ़ सकते वो भी सुन लें। He Musa alayhi salam said, "My Lord, open up for me my chest, and ease for me my task, and untie the knot from my tongue, that they may understand my speech." और आखिर पर कहना है आमीन। चलिए जी, ये करने के बाद ये भी हमने कर लिया, और उसके बाद हमने एसएनएल कवायद खोल लिया, और इसके अंदर पहला जो लेसन है वो हरूफ मुफरदात जो है, इंडिविजुअल लेटर्स, वो आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं। उसके बाद एसएनएल कवायद भी खुल गया, और कलमा भी आपने यानी कि एक फाइल खोल ली, और एक और यहाँ पर एसएनएल कवायद भी, एक कुरान पाक भी, और सप्लीकेशन ये भी आपने खोल ली। ये सारे आपने ओपन करके अपने पास रख लेना है। यहाँ तक क्लियर है जी, कोई मुश्किल तो नहीं आ रही आपको। चलिए जी, दुआएं। अब आपने करना क्या है वो आप जरा देख लें। दोस्तों, आपने इस क्लास को 30 मिनट आपने देने हैं, 20 मिनट आपने
कायदे को या फिर कुरान पाक को आपने देना है। बाकी रह गए 10 मिनट। उस 10 मिनट में या आप अहादीस आप सुना देंगे बच्चे, अहादीस का फोल्डर मुझे याद नहीं रहा, वो भी मैं रख दूंगा। वो आपने अहादीस आपने कोई भी एक निकाल लेनी है, वो भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ। चलिए ये अहादीस का भी हम ओपन कर लेते हैं। ये वैसे आप देख लें, ये बेसिक जो चीज़ें हैं यहाँ पर, ये कुछ फ़राइज़ हैं गुस्ल के और फ़राइज़ वुज़ू के, ये हैं इसके अंदर। फ़राइज़ नमाज है, ठीक है, उसके वाजिबात जो हैं वो, और आगे अहादीस, ठीक है, ये अहादीस। अच्छा जी, कोई एक हदीस आपने बच्चे को मेमोराइज करवा देनी है, याद करवा देनी है। याद रखिएगा 40 अहादीस अगर कुरानी है तो पहले आप 6 कलमा आपने पहले बच्चे को सिखा देने हैं, ठीक है। आपको 1 माह लगे, 2 माह लगे, जैसे भी है, डिपेंड है कि बच्चा कितना लाइक है। कुछ बच्चे डल होते हैं, कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, तो कुछ टाइम लग जाता है। तो पहले आपने कलमे याद करवा देने हैं और उसके बाद आपने जो 10 मिनट है वो फिर आपने अहादीस पे आ जाना है। 40 अहादीस रोज़ाना एक ही हदीस आपने याद करवा देनी है। ये भी हो गया तरीकाकार। चलें जी आगे चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी अगर हमारे पास 2 स्टूडेंट आ गए हैं, 3 हैं, 4 है, 5 हैं, तो उनका रोज़ाना का जो सबक हम कैसे याद रखें, कल हमने क्या पढ़ाया था और आज हमने क्या पढ़ाना है। तो वेरी इजी, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो फिर हम यहाँ पर फोल्डर में जाते हैं। यहाँ पर आपने यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन पर आना है। इधर बाय डिफ़ॉल्ट आपको नोटपैड नजर आएगा, ठीक है, क्लिक कर दें, यहाँ पर क्लिक कर दें। ये आपके पास नोटपैड खुल गया है, बाय डिफ़ॉल्ट इतना खुलेगा। आप उसके ऊपर डबल क्लिक कर दें यहाँ पर, तो ये बिल्कुल फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बच्चे का नाम है, फॉर एग्जांपल उसका नाम है अली कासिम, ठीक है, अली कासिम बच्चे का नाम है। ये कहाँ से है? ये जी कनाडा से, ठीक है, कनाडा। आपने आगे, और कनाडा का टाइम है जी फॉर एग्जांपल 8, ठीक है, 8 PM, 8 PM। और हमारा इधर जो पाकिस्तानी जो टाइम है, ठीक है, यहाँ पर टैब की से आगे कर ले और लिखें पाक, PA के पाक टाइम। पाक टाइम क्या होगा जी? 5 o'clock, ठीक है। चलो जी 5 o'clock AM, क्या होगा? AM। ये हो गया। आगे फर्ज करें आप मदनी कायदा पढ़ा रहे हैं या एहसनुल कवायद आप पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर एहसनुल कवायद। चले जी, एहसनुल कवायद हो गया। इंग्लिश कायदा, चले जी, ये आपने लिख लिया, इतना लिख दिया। एहसनुल कवायद आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने यहां पर एक चीज का ऐड कर देना है कि पेज नंबर, फॉर एग्जांपल पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 ये आ गया, पेज नंबर 5 आ गया, ये आपने देख लेना है। और आगे ऐड कर दें लेसन नंबर 1, बस इतना। और एहसनुल कवायद की जगह पे कुरान पाक का नाम लिख दें, कलर कोडेड कुरान 15 लाइन वाला, वो आप लिख दें, बस दैट्स ऑल। रोजाना की बेस पर आपने अली कासिम को पढ़ाया, कनाडा का बच्चा है, 8 बजकर, ठीक है, ये शाम का टाइम है और पाकिस्तान में सुबह के 5 का टाइम है, ठीक है। पेज नंबर 5 लेसन नंबर 1 एहसनुल कवायद कायदा। इसी तरह दूसरा बच्चा है, ठीक है, अली कासिम के बाद है जी उस्मान कासिम आ गया, ठीक है, तो वो आप कर लें। वो जी यूके से, तो यहाँ पर आप यूके कर दें, उसका टाइम जो भी बनेगा वो आपने लिख देना। इस तरह आप एक लिस्ट तैयार कर लें। यहाँ पर दोबारा क्लिक करें तो वो अपनी इस हालत में आ जाएगा। यहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं है। आप इस वीडियो को पॉज करें, देखें, फिर प्ले करें कि मैंने क्या क्या बताया और सीख जाए। ये बहुत आम बातें मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, उसके बाद हमने क्लास शुरू की। यहाँ पर हमने क्लास शुरू कर दी है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप ये कुरान पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये हमने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप यहाँ देखिएगा एहसनुल कवायद है, ये देखें, फिर है अल कुरान, फिर है सप्लीकेशन कलमे, और फिर है अहादीस। ये हमने कर लिया।
اب آپ نے کلاس کیسے شروع کرنی ہے وہ آپ دیکھ لیتے ہیں. وہ آپ نے سب سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھانی ہے, یہ والی دعا, تحفظ پڑھانا ہے, تسمیہ پڑھانی ہے, سٹیپ بائی سٹیپ ورڈ بائی ورڈ آپ نے آرام سے بچے کو آپ نے پڑھانا ہے. کوئی جلدی نہیں ہے, آرام سے پڑھانے کے بعد یہ دعا پڑھانے کے بعد ترجمہ پڑھانے کے بعد, اور انگلش کا بچہ ہے تو اس کو ساتھ آپ نے انگلش کا بھی آپ نے پڑھا دینا ہے. یہ انگلش کا ترجمہ ہے, یہ آپ نے بچے کو پڑھا دینا ہے. چلیے جی ہم کلاس اب شروع کر لیتے ہیں. یہ کلاس ہے سورہ فاتحہ. آپ نے بتانا ہے کہ بیٹا یہ سورہ فاتحہ ہے, قرآن کی پہلی کتابی شکل میں پہلی سورہ یہ ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, یہ نزول کے حساب سے یہ ہے تو, لیکن کتابی شکل میں پہلی سورہ فاتحہ ہے. تو آپ نے بتانا ہے یہ پہلا رکوع ہے اور ساتھ اس کے اندر آیات ہیں, اور دعا کے بعد آپ نے یہ سورہ فاتحہ شروع کر دینی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایسے آپ نے یاد رکھیے گا. یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, اور وہ کیا ہے سنیے. آپ کی تجوید بہت اچھی ہونی چاہیے. آپ سمجھ لیں کہ ایک سولجر کے پاس جیسے کہ ویپن ہوتا ہے نا امپورٹنٹ, اسی طرح آپ کی تجوید آپ کا ویپن ہے. آپ نے اس سے دنیا فتح کرنی ہے, ٹھیک ہے, اچھی تجوید کے ساتھ اپنی فیلڈ کے اندر. تجوید بہت اچھی آؤٹ کلاس آپ کی ہونی چاہیے, غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. لوگ معاف نہیں کرتے, میں آپ کو بتا دوں. اگر آپ غلط پڑھیں گے تو ہرگز معاف نہیں کریں گے. یہ میرا سونا رب ہے کہ اگر ہم کوئی لغزش ہو جائے, غلطی ہو جائے, وہ غفور رحیم ہے, ہمیں معاف کر دیتا ہے. اس کی ایک صفت ہے پردہ پوشی, لیکن بطور انسان ہم لوگ معاف نہیں کرتے. کوئی غلطی کر کے دیکھے, جو آپ کو برا حال کریں گے نا, ہمارے اندر برداشت نہیں ہے. ہمیں طریقہ نہیں آتا کسی کو سمجھانے کا. ہوگی غلطی یار, انسان ہے, تو بڑے پیار سے آپ پرائیویٹ فون کریں اور بتائیں گی یہاں پر آپ نے یہ غلطی کی ہے, یا تو آپ اس کو ایڈٹ کر لیں, ٹھیک ہے. اگر نہیں کر سکتے تو نیکسٹ ٹائم آپ ذرا دھیان رکھیں یہ غلط آپ نے پڑھ دیا ہے, بڑے پیار سے سمجھا دیں, ٹھیک ہے نا. ایوری پرسن وانٹ ٹو بی ریسپیکٹ, گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ. ہمیں عزت دینی چاہیے, درگزر کرنا سیکھنا چاہیے. میرے سونے رب کی یہ شان ہے, یہ صفت ہے اس کی, غفور رحیم کی, درگزر اور معاف کرتا ہے وہ. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا, یا عفو یا کریم یا غفور یا غفور, ٹھیک ہے. وہ معاف کرنے والا ہے, غفور ہے, درگزر کو پسند کرتا ہے. آپ بھی کر لیا کریں. کسی میرے بھائی سے غلطی ہو گئی ہے, بڑے پیار سے پرائیویٹ فون کر کے ان کو بتا دیں, مارکس مت دیں, ٹھیک ہے. پتہ نہیں کتنا عرصہ اس کو لگا اب یہاں تک آتے ہوئے, اور آپ اس کو بیڈ کمنٹس دے دیتے ہیں, اس کا مورال گرا دیتے ہیں. اس کو کریں, اس کو حوصلہ دیں, ٹھیک ہے. اس کا ہاتھ پکڑیے, تھامیے, اور اس کو جب آپ تھپکی دیں گے نا یوں کر کے, یوں کر کے, تو اس کا سینہ چوڑا ہو جائے گا. وہ مزید اچھا کرائے گا, پڑھے گا, تو اس سے پتہ ہوگا اچھے لوگ ہیں, ابھی مجھے سہرانے والے اچھے اساتذہ ہیں. آپ اساتذہ جو اس وقت میں سن رہے ہیں, بہت بڑا آپ کا مقام ہے, بلند آپ لوگ ہیں میری نظر میں. لیکن ہمیں تربیت بھی کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اگر کوئی آ گیا ہے بیچارہ پڑھنا, وہ باوجہ مجبوری یا پھر شوق سے آیا ہے, ٹھیک ہے, گھر میں فاقے چل رہے ہیں اس کے, وہ کسی نے مشورہ دیا حافظ صاحب آپ پڑھانا شروع کر دیں. لیکن حافظ صاحب کو بھی چاہیے آنے سے پہلے تجوید اچھی کرے اور سیکھ لے. ہم لوگ یہی تو ٹریننگ دے رہے ہیں بیچ نمبر 25 کے اندر. ہم آپ کو لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ آپ نے ٹیچ کیسے کرنا ہے. آلریڈی آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں, لیکن باہر کے معاملے میں کیسے پڑھانا ہے, تو یہ ہم بیچ 25 کے اندر یہ ساری چیزیں ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. آئیے جوائن کریں, اور یہ پیڈ کورس ہے وہ ہم آپ کو کروا رہے ہیں. آئیے انگلش میں آپ نے کیسے پڑھانا ہے وہ ذرا سیکھ لیں. بیٹا دس از دا سورہ فاتحہ, سورۃ الفاتحہ مکیہ. It has 1 رکوع and 7 verses. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. Look at first letter. This is a Hamza, Zabar, A. Due to Zabar, okay, this Hamza become A. Okay, its sound become A. And this A will connect with another letter, Lam Sakina, because this is a Lam has jazm sign at the top. It's mean
Jazm sign means a link sign, connecting sign, joining sign. The previous letter, this is the mutaharrik letter, connect with the lam sakina, and this is the beginning shape of initial stage of, right, initial shape of lam, right. This hamza zabar a will connect with the lam al. After connected, the sound should be here al. It is sharp letter, throttle letter. There were 6 throttle letters, so the ha is one of them. It is the middle shape of ha. Ha zabar ha. We will connect with meme sakina, and this is the meme. It is the middle shape of meme. Ham. Al ham. And this is the ending shape of dal with pesh. Dal pesh do. Now read all together. Now read all together. Al hamdu. Repeat after me. Al hamdu. This is the sharp letter, okay? And some people read alham, alhamdu. No, it's wrong, okay? Correct is that alhamdu. Okay? Suppose यहाँ पर मैं एक शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ. आप ग्लासेस लगाते हो जैसे मैं लगाता हूँ. आप उतारेंगे ग्लासेस को, मुंह के पास लेके जाएंगे और आप करेंगे ओके. ये जो आवाज आ रही है ना, और आपके ग्लासेस के ऊपर बुखारात से आ जाएंगे. आप साफ टिश्यू ले लें, कपड़ा ले लें और साफ कर लें और फिर ऐनक लगा लें. जो आपने जो एग्जैक्टली जो आवाज निकाली है ना ऐनों को साफ करने के लिए, ये एग्जैक्टली वस्ते हलक से हा का मखरज है. ठीक है, ये एग्जांपल आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट्स करके नीचे. आगे है जी लिल्लाही. लिल्लाही, दिस इज द तरकीक, ओके. क्योंकि इसमें जलालत है, उससे पहले जेर आ जाए तो आपने उसको सॉफ्ट पढ़ना है, ब्रीक पढ़ना है. लिल्लाही, ओके जी. इंग्लिश में बताना है. This is the lam से li will connect with the lam shadda with the standing zabar. Lillah. You will stretch a little bit because this is the ism jalalat, and you will read with tarqiq. Ha zer hi. Lillahi. And now read all together. Alhamdu lillahi. This is a ra, a zabar, a ra. It is a heavy letter because due to zabar it become ra, become heavy letter. Okay, you will pronounce heavily, strongly, hardly. A ra. This is a ra. Will connect with the ba mushadda with the zir. Okay, and we call it tashdid sign, curve sign, and w sign. You can see here this is the tiny w. This is the tashdid sign. Okay, and we will read this particular letter read twice time. Okay, we will read twice time with extra stress. A rob, a robbi, a robbi. And this we connect with another letter lam sakina. This is the hamzatul wasl here. Okay, rabbil, rabbil. Or this is ain. Okay, it is the middle shape of ain with the standing zabar. Lam, it is the middle shape of lam. Lam zabar la. Rabbil ala. And this is the meme, middle shape. Will connect with the ya sakina, mi, noon zabar na, mi na. This is the waqf tam here. Okay, end of the verse. Okay, and when you stop waqfan, you will read this noon zabar na would be removed logically and put jazm sign on noon. Right, this noon zabar na would be changed into noon sakina when you stop at the end. Then so how will you read? Listen, be carefully. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. चले जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी. ये छोटी सी मेरी कोशिश है. वीडियो मेरा मकसद नहीं था कि लंबी हो जाए, लेकिन आपको ये कैसी लगी और बताइएगा, ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा. तो अल्लाह पाक से दुआ है कि ए मेरे पाक परवरदिगार आलम,
ہم پر اپنا خاص کرم فرما، رحم اور کرم کا معاملہ فرما، ہمیں آسانی بانٹنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں چن لے ان لوگوں میں جو نیک اور صالح ہوں اور جو تیری مخلوق کی خدمت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ اگر ہم سے کوئی ارادتاً یا غیر ارادی طور پہ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اے اللہ ہمیں معاف فرما اور صحیح پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آمین۔ یا اللہ پاک فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں پر اپنا خاص کرم فرما، آزادی عطا فرما۔ آمین۔ جاتے جاتے پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔